हम से फिर ना चाहे। जी सर। सरदार साहब, ये सिर्फ आपने वजारत से इस्तीफा दिया है या ऑपोजिशन के नेतृत्व में बैठने का इरादा है आपका? देखें, जहाँ तक मिनिस्ट्री का ताल्लुक है वो तो मेरे इख्तियार में था। अब रहा सवाल कि अपोजिशन में रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है, गवर्नमेंट का हिस्सा रहना है, वो पार्लियामानी पार्टी फैसला करेगी और पार्टी फैसला करेगी। एनी क्वेश्चन? सर आपको मतलब इस हवाले से आपने उनको एतमाद में लिया या? सर देखें, मैं एक बात बताऊं, मरकज़ से मायूस होकर मैंने आज रिज़ाइन दी है, क्योंकि जिस दिन से हम इलेक्शन जीत के आए हैं, बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, हमें मरकज़ ने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है और जाम के हवाले कर दिया है, बाप के हवाले कर दिया है अपनी 5 सीटों के लिए। हम यहाँ मुंतखब होकर आए हैं बलूचिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के अवाम के लिए। हमने मरकज़ को कई बार बताया, मगर अफसोस कि हमारे किसी भी शिकायत का कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। आज मजबूरन हो के मैंने मिनिस्ट्री से, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरा मिनिस्टर रहना अपने लोगों के साथ, अपनी धरती के साथ, अपने सूबे के साथ, अपने वोटरों के साथ ज़्यादती थी, क्योंकि जाम साहब में हमारे लिए हर काम में रुकावट थे। इसलिए मैंने बेहतर समझा कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दूं, मेरी जगह कोई और संभाले, इसलिए मैंने। अभी अपोजिशन की भी एक स्ट्राइक चल रही है, वो भी असेंबली में नहीं आ रही। इस वक्त इत्तेहादी भी नाराज हो रहे हैं, तो क्या आप अपोजिशन के साथ मिलकर कोई लायामल तय करेंगे हुकूमत को हटाने के हवाले से? कोई इस किस्म का कोई आपकी वो है या हुकूमत के साथ रह के ही अपोजिशन का किरदार अदा करें? सर, अगर मैं हुकूमत से मुतमिन होता, इनकी कारकर्दगी से मुतमिन होता, तो मैं वजारत क्यों छोड़ता। मैं समझता हूँ इस वक्त मौजूदा हुकूमत बलूचिस्तान के ऊपर, बलूचिस्तान के अवाम के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, इसको जाना चाहिए। सरदार साहब, आपके साथ डिप्टी स्पीकर हैं, वजीर भी हैं, सेक्रेटरीज भी हैं, तो वो भी जा रहे हैं या आप अकेले जाएंगे? सर, ये वक्त आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। अलाइस के अपने दोस्तों के साथ बैठ के मैं बताऊंगा। ये मेरा फैसला था, मेरा इख्तियार था, मैंने डिसीजन ले लिया। बाकी पार्टी के अरकान आपके साथ हैं, ये जो आपके डिप्टी सर स्पीकर भी हैं, वो वक्त बताएगा कि कौन हमारे साथ हैं, कौन हमारे साथ नहीं है। बजट के ऊपर आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, तो क्या बजट के हक में वोट देंगे या नहीं देंगे? देखिए, पार्टी की पॉलिसी होती है और कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये कहता है कि चीफ मिनिस्टर का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और असेंबली में बजट, इसमें पार्टी की गाइडलाइन को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो जो पार्टी की गाइडलाइन होगी उसको हम फॉलो करेंगे। सरदार साहब, आपका एतमाद अपने मरकज़ पर नहीं है, आप कह रहे हो कि आप मरकज़ से मायूस हुए हैं, पीटीआई की क़यादत से, तो पार्टी आप नहीं छोड़ेंगे या पार्टी के अंदर रहेंगे? वो वक्त, वहाँ पर आपकी बात नहीं सुनी जा रही, पहले से यही कह रहे हैं। वो वक्त बताएगा, क्योंकि मैंने अकेले ने पीटीआई ज्वाइन नहीं की थी। आज एक उस पार्टी ने जिसको हमने ज्वाइन किया था, पूरे बलूचिस्तान और पूरा पाकिस्तान गवाह है कि उसकी पोजीशन क्या थी, और आज वो एक पार्लियामेंट की बहुत बड़ी पार्टी बन के असम्बली में मौजूद है। तो मैं उन दोस्तों से बात करूंगा, उनको एतमाद लूँगा और आने वाले वक्त के लिए मैं फैसला करूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आपको क्या ऐसा क्या थ्रेट था कि फ्लोर पे आपने इसको वाज़ेह किया? मैं ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता था, क्योंकि जाम साहब जिस वहाँ पे जो कुछ करने जा रहे हैं और जिस तरह हमारे मुखालफिन को फंड्स दिया जा रहा है, उनको ओबलाइज किया जा रहा है और उनके ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं जो मैं समझता हूँ मेरे और मेरी फैमिली के लिए थ्रेटन है, तो वो मैं असम्बली के आना चाहता हूँ कि कल अगर मैं किसी एम्बुश में मारा जाऊं या ब्लास्ट में मारा जाऊं तो उसका तमाम तर जिम्मेदारी जाम कमाल पे होगी और मौजूदा हुकूमत पे होगी। थैंक यू।